हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा है डे 14 जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। देखिए हमने नाउन कर लिया है, सबसे पहले हमने टेंस स्टार्ट किया था, टेंस के बाद हमारे मॉडल वर्ब हो चुके हैं, नरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नाउन के बाद हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है। देखिए आपने सुना होगा जब हम नाउन की डेफिनेशन बोलते तो हम नाउन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। और प्रोनाउन के लिए हम क्या बोलते हैं, जो वर्ड्स क्या होते हैं नाउन के प्लेस में यूज होते हैं, दैट वी कॉल प्रोनाउन। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी क्यों। अगर प्रोनाउन नहीं होता तो क्या हम बोल पाते, बिना प्रोनाउन के क्या हमारी इंग्लिश ठीक होती। ये प्रोनाउन की बहुत जरूरत थी। और कहाँ पे जरूरत थी, ध्यान से देखिए। It is a story of my classmate when I was in my 6th class. Then there was a boy, his name was राज विजय राणा। ठीक है, तो एक लड़का था, वो मेरी क्लास में था। तो अभी मैं उसकी आपको एक बात बताती हूँ, है ना। तो मैंने आपको बोला राज विजय राणा was my classmate. Okay. Raj Vijay Rana was very naughty. Okay. Raj Vijay Rana wanted to off PCB, but Raj Vijay Rana could not off PCB. अब यहाँ पे राज विजय राणा, तो ये बार बार अगर मैं एक नाम को बार बार लूंगी थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, तो इसीलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी देखो ये तो फिर भी छोटा नाम है, कुछ कुछ बहुत बड़े नाम होते हैं, ये कुछ कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इस स्टोरी को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि राज विजय राणा वॉज माई क्लासमेट। मैंने उसका पहले नाम लिया, क्यों लिया, क्योंकि पहले आपको नहीं पता कि कौन था मेरे क्लासमेट। ठीक है, अभी आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो मैं बार बार उसका नाम नहीं लूंगी। तो मैं आप क्या कहूंगी, he was very naughty, he wanted to opt PCB but he could not opt PCB। तो यहाँ पे मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, ही से रिप्लेस कर दिया, तो इसीलिए हमें प्रोनाउन की क्या है जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सेम चीज वही आ गई, राइट। अब देखिए नाउ, अभी यहाँ पे हमने कहा कि भाई प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। तो हमने कहा प्रोनाउन का यूज हम या तो एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे या तो एज अ ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे मैंने कहा आई गो टू मार्केट, अब यहाँ पे आई आपको प्रोनाउन है, बिल्कुल है, ठीक है, आई प्रोनाउन है, राइट। मैंने कहा शी वॉज शाउटिंग एट हर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये आई है, जो यहाँ पे मैंने ये आई लिखा है, ये आई क्या है, ये आई प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन के फंक्शन, या तो प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब जो क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब शी भी आपका क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं एट हर, तो ये एट क्या, हर क्या है आपका, ये जो हर होगा ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो हमने कहा भाई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट में यूज हो उसी को आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा द टीचर, मैंने कहा द टीचर was, the teacher was scolding them, ठीक है, teacher was scolding them, scold मतलब डांटना, the teacher was scolding them। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे टीचर तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये them है, ये them आपका क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये चीज पहले क्लियर हुई आपको, पहले आपको इतना समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताइए, इसमें मुझे आपको बताना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है। माई मॉम वॉज कमिंग विद देम। अब यहाँ पे सबसे पहले माई मॉम है, ठीक है, माई मॉम सब्जेक्ट है, और ये देम आपका प्रोनाउन है। तो आपको मुझे बताने की कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
ठीक है। तो मैंने कहा नाउन कैसे फंक्शन करेगा, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। देखो शी लाइक्स हिम सो मच, तो शी आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और जो आपका हिम है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। द आर्मी डिफीटेड देम, देखो ये देम क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव, बताइए जरा। ये जो देम है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि ऑब्जेक्टिव है, देखो ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है इसलिए क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कहा आपको क्या पूछना है, आपको पूछना है व्हाट हु whom, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, व्हाट हु एंड whom। देखो जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन के टाइम पे भी हमने यही कहा था कि आप अपने सेंटेंस से पूछिए व्हाट, अपने सेंटेंस से पूछिए हु और whom, ये तीन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका नाउन होगा। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, आपको व्हाट हु whom पूछना है और आपको प्रोनाउन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा आई नो निखिल, चलो इसको नेक्स्ट चेंज करते हैं, मैंने कहा आई लाइक सीमा, ठीक है, आई लाइक सीमा। अब आपने मुझसे पूछा, आपने मुझसे क्या पूछा, आपने कहा whom do you like, whom do you like, ठीक है। तो ये whom क्या है, ये whom आपका है, क्वेश्चन पूछने के लिए हम who यूज कर रहे हैं। whom मतलब आपने मुझसे पूछा कि आप किसको लाइक करते हैं, तो अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आई लाइक सीमा। तो सीमा क्या है आपका, सीमा सब्जेक्ट है ना, तो चलो यहाँ पे सीमा को हटा देते हैं। अभी तो यहाँ पे देखो whom से हमने क्या फाइंड आउट किया, सीमा, और सीमा आपकी नाउन है तो हमें नाउन पता चल गया। अभी हमने यहाँ पे लिखा हर, आई लाइक हर, हर आपका प्रोनाउन है तो ये हर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो आई लाइक हर, वही मैंने कहा यहाँ पे बात कर रहे थे हम सीमा की, तो मैंने कहा हु लाइक सीमा, तो आंसर आएगा आई, तो आई आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा, राइट। देखिए जैसे मैंने कहा हु नोज निखिल, मैं आपने कहा कि आई नो निखिल, मैंने पूछा हु नो निखिल, तो आंसर क्या आएगा आई, और यही आपका क्या है, प्रोनाउन है। मैंने कहा दे नोटिस्ड मी, उन्होंने मुझे नोटिस किया, तो आपने पूछा whom did they notice, उन्होंने किसे नोटिस किया, तो मी क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नवीन हैज ईटन समथिंग, नवीन ने कुछ खा लिया है, तो आपने पूछा व्हाट हैज नवीन ईटन, तो यहाँ पे आपका समथिंग आंसर मिल जाएगा। जब आपने क्या पूछा, आपने व्हाट पूछा, तो जब आप व्हाट हु whom ये पूछेंगे तो आपका प्रोनाउन आपको मिल जाएगा, राइट। देखिए व्हाट किसके लिए यूज होगा, नॉन लिविंग के लिए, हु किसके लिए यूज होगा, हु मतलब कौन, कौन तो इंसान ही होगा ना, ठीक है। तो हु यूज होता है पर्सन के लिए एज अ सब्जेक्ट। देखिए जब हम हु की बात करेंगे तो हु आपका सब्जेक्ट होगा, और हुम जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हुम हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। ये जो हु और हुम है ना, ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हु का यूज करें, कहाँ पे हुम का यूज करें। देखो जैसे मैंने कहा कि माई टीचर टॉट मी, है ना, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, तो अब अगर आपको बोलना है कि तुम्हें किसने पढ़ाया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हु लगाएं कि हुम लगाएं, राइट। तो ये कंफ्यूजन हम बाद में क्लियर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें तो हु लगाइए, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें तो हुम लगाइए। व्हाट हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट को भी, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं, अब इसका मुझे बताइए ही ब्रोक द ग्लास या हिम ब्रोक द ग्लास, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, हिम आएगा कि ही आएगा। बहुत इजी है, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ही ब्रोक द ग्लास। अभी हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, ठीक है। ही ब्रोक द ग्लास आएगा कि हिम ब्रोक द ग्लास आएगा, चलिए एक बार आंसर दीजिए मुझे, हिम या ही। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा उसने ग्लास तोड़ा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ही, क्योंकि ही को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। हिम तो तब आता ना जब वो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे तो हम सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, सब्जेक्ट की, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा ना कि हिम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर पनिश्ड हिम या हर, सॉरी द टीचर पनिश्ड हिम या ही या हिम में से क्या आएगा। अब देखिए ही तो तब आता है जब ये सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में है इसलिए यहाँ पे हिम आएगा, तो आएगा द टीचर पनिश्ड हिम। नेक्स्ट है आपका शी वांट्स टू मीट आई, इसमें कुछ गलत है क्या, शी वांट्स टू मीट आई, देखो शी सिंगुलर इसलिए यहाँ पे वांट्स आ रखा है, अगर प्लूरल होता तो वांट आता।
शी वॉन्ट्स टू मीट आई, इसमें क्या गलत है क्या सही है बताइए मुझे। अब यहाँ पे देखो शी बिल्कुल सही है क्योंकि हम सब्जेक्ट में यूज करें तो शी आएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा शी वॉन्ट्स का वॉन्ट्स ही रहेगा, शी वॉन्ट्स टू मीट। अब देखो यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आई का मी हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आएगा शी वॉन्ट्स टू मीट मी। नेक्स्ट है दे केम हियर विद ही, मैंने कहा वह उसके साथ आए, तो दे केम हियर विद ही, इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दे केम विद ही, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दे का दे ही रहेगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट में है तो केम दे का दे रहेगा, केम हेयर। अब यहाँ पे जो ही है, ही क्या बन जाएगा आपका, ही बन जाएगा हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है ना इसलिए यहाँ पे हिम बन जाएगा, ठीक है। हर शाउटेड एट ही, इसको सही खींचिए जरा, हर शाउटेड एट ही। देखो हर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए हर यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं शी। तो आएगा शी शाउटेड एट हिम, ठीक है, शी शाउटेड एट हिम। नेक्स्ट है अस डिडंट गो देयर, हम वहां नहीं गए। तो देखो ये अस नहीं आएगा, अस की जगह क्या आएगा, वी। तो आएगा वी, बाकी का सेम रहेगा, डिडंट गो देयर। तो पहले ये बेसिक क्लियर हुआ आपको, ये बेसिक क्लियर हुआ भाई, सबको क्लियर है क्या पढ़ा अभी हमने, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ये मेन है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कहीं पे 10 मिलेंगे, कहीं पे 12 मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम मेन की बात करें। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आगे बात करेंगे। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने भी, हम बस 6 प्रोनाउन के बारे में बात करें। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल और लास्ट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं सबसे पहले, अच्छा ये भी है इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए क्योंकि इस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे टेबल, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो अभी हमने बात की थी, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इसी बेसिस पे किए थे कि आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होंगे ना जो सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, ऑब्जेक्टिव वो होंगे जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। इसमें कुछ सोचना है, बिल्कुल नहीं। ध्यान से देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सारे के सारे क्या है, सब्जेक्टिव हैं। जब हमने आई को ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो हमने आई का मी बना दिया, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है। अच्छा बहुत सारे बच्चों को ना हिज और हिम में भी कंफ्यूजन होता है कि हिज कहाँ पे यूज होगा और हिम कहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हमने कहा ही का हिम होता है, ठीक है, शी का हर होगा, इट का इट ही रहता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, यू पर भी है ना, और दे का देम हो जाता है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने कहा सीमा ने मुझे पीटा, क्या कहा मैंने, सीमा ने मुझे पीटा। अब पहले मुझे इसमें बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। सीमा ने मुझे पीटा। अब देखिए सीमा क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, सीमा सब्जेक्ट है क्योंकि पीटा किसने, सीमा ने, तो आएगा सीमा बीट, और बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। देखो मुझे, मुझे मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे ऑब्जेक्ट की, सीमा सब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि देखो आई, आई सब्जेक्ट होता है इसलिए हमने वहां पे सीमा बीट आई नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट चाहिए था तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ठीक है। वैसे ही का हिम होगा। अब हम बात करते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव, जब भी हम बात करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव की, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में हमेशा क्या होता है, हमेशा आपको इसके बाद क्या है, जैसे आपने कहा माय, तो इसके बाद आपको हमेशा नाउन चाहिए होता है, ठीक है। तो माय के बाद हमेशा आपको कुछ ना कुछ लगाना है, माय कार, योर कार, हर कार, है ना, हर हो गया, हिज हो गया। तो इनके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन कंपलसरी होता है। देखिए अगर मैं आपको कह रही हूँ कि
आई गिव योर, तो आपको समझ नहीं आएगा क्या योर, क्या योर पेन, योर नोटबुक, योर मनी, वॉट, है ना। तो यहाँ पे योर के बाद कुछ लगाना है, कोई नाउन होना चाहिए। मैंने कहा इट इज हिज, हिज क्या, उसकी पेन है, उसकी नोटबुक है, क्या है, ठीक है। या मैंने कहा इट इज हर, तो सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नाउन यूज करना होता है। इट इज हर नोटबुक, इट इज हर पेन, तो यहाँ पे नाउन कंपलसरी होता है। वेयर एज पॉसेसिव प्रोनाउन में आपको नाउन लगाना ही नहीं होता है, ठीक है। देखो प्रोनाउन का यूज इसीलिए तो करते हैं नाउन के प्लेस में, तो यहाँ पे आपको नाउन नहीं लगाना होता है। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, अगर मुझे बोले कि यह मेरा है तो मैं दो तरीके से कहूंगी, या तो मैं कहूंगी इट इज माइन, या फिर जो भी चीज है, जैसे मैंने कहा ये पेन मेरी है तो दिस पेन इज माइन, या फिर दिस इज माई पेन। तो माई के बाद मैंने नाउन लगाया पेन, लेकिन माइन के बाद कुछ नहीं आएगा। दिस इज माइन, माइन के बाद बस खत्म, ठीक है, कोई नाउन नहीं आएगा। वैसे ही इट इज योर्स, ये तुम्हारा पेन है तो आएगा इट इज योर्स, या फिर इट इज योर पेन। तो इनके बाद आपको नाउन लगाना है, लेकिन इनके बाद नहीं लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इट्स के बाद कुछ नहीं लगा सकते हैं, आप योर्स के बाद, आर्ट्स के बाद, इनके बाद कुछ नहीं लगाना है। तो ये क्लियर हुआ। एक एग्जांपल से बताइए मुझे। आई टुक योर्स कार, ये करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं है भाई। आई टुक योर कार्स, इसमें कुछ गलत है कि नहीं है, गलत है तो क्या है जल्दी से बताइए। आई टुक योर्स कार, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे योर्स भी लिखा है, और भी मैंने क्या कहा था, योर्स क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने योर्स लिखा है तो यहाँ पे कार नहीं आएगा, या फिर अगर मुझे कार लगाना है तो मुझे एस को हटाना होगा, और मैं क्या कहूंगी, आई टुक योर कार, ठीक है, आई टुक योर कार। क्लियर हो गया यहां तक, ये टेबल इंपॉर्टेंट थी, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम बोलते हैं ना, देखो हम सबसे पहले अपने आप को रखते हैं, तो फर्स्ट पर्सन हम, आई और वी, जिसके जो बात करें, देखो जैसे मैंने कहा मैं कल उधर जाऊंगी तो मैं, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, या हम, तो आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन हो रहा है। जिससे मैं बात करूं, मैं किससे बात करूं, तुमसे, तो तुम क्या हो जाएगा, यू आपका हो जाएगा सेकंड पर्सन, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो थर्ड पर्सन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो आपका थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो स्पीकर कौन है भाई, जो बोल रहा है, वो क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, मतलब आई वी आपका फर्स्ट पर्सन होगा। जो सुन रहा है वो आपका सेकंड पर्सन होगा, और जो क्या है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो आपका क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। इतना क्लियर, पहले यहां तक सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबको क्लियर है। अब ये वाला देखिए, देखो अभी मैंने आपको क्या कहा कि पॉसेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस पॉसेसिव प्लस नाउन। देखो क्या है इसका मतलब, बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ। मैंने कहा पॉसेसिव, एक बार मुझे बता दीजिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन हमने क्या क्या पढ़े हैं। आई का क्या होता है, माइन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए अच्छा, योर का क्या होता है, योर्स, हर का क्या होता है, हर्स, अच्छा हिज का, इसका नहीं रहते भी, आर का, आर्स, ठीक है। ये आपके सारे के सारे क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। अब मैंने कहा पॉसेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, मतलब माइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, माई उसके बाद नाउन, माई प्लस नाउन। सेम योर का क्या होगा, योर प्लस नाउन, ठीक है। हर का क्या होगा, हर प्लस नाउन, और इसी का आर का भी आर प्लस नाउन। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैंने कहा यह मेरी पेन है, तो मैं क्या कहूंगी, दिस इज माई पेन, ठीक है। तो माई पेन को मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ, दिस इज माइन, कह सकती क्यों नहीं कह सकती मैं, है ना। मैं योर टेबल को मैं योर्स भी तो कह सकती हूँ, तुम्हारे बच्चे योर किड, तो योर किड को मैं योर्स भी तो कह सकती हूँ, कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती हूँ, ठीक है। वही मैंने कहा हर ड्रेस, तो हर ड्रेस को मैं हर्स भी कह सकती हूँ, इट इज हर्स, ठीक है। और आर क्लोथ्स को मैं क्या कहूंगी, आर्स,
ठीक है, तो यही तो चीज हम कह रहे हैं कि जो देखो ये जो प्रोनाउंस होते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये किसके बराबर होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बराबर होते हैं। अभी भी समझ नहीं आया तो अभी देखिए इससे समझ में आएगा। दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक नॉट योर बुक। अब देखिए माई और योर ये दोनों के दोनों क्या है आपके, ये दोनों के दोनों आपके पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो यहाँ पे दोनों की जगह नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड रिपीटेड होता है कि देखो मैंने अभी देखो यहाँ पे भी मैंने कहा माई बुक और यहाँ पे भी योर बुक लगा रही हूँ, तो यहाँ पे रिपीटेशन ना हो इसलिए मैंने क्या कहा, दिस इज माइन, दिस इज माइन। माइन किसकी जगह कहा मैंने, माई बुक के, माई प्लस नाउन के, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया, और योर बुक की जगह मैंने क्या कहा, योर्स, ठीक है। तो आर यू गेटिंग, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप क्या है जो आपका है पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप पॉसेसिव प्रोनाउन के उसमें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए माई का क्या लिखा है मैंने, माई शर्ट इज ग्रीन, तो माई के बाद आपने नाउन लगा रखा है, ठीक है। आर बुक इज न्यू, तो आर के बाद भी आपने नाउन लगा रखा है, तो यहाँ पे जितने भी है ना ये पॉसेसिव एडजेक्टिव इन सब के बाद नाउन कंपलसरी है। हिज पिलो इज सॉफ्ट, तो हिज पिलो के बाद भी आपने नाउन लगा रखा है। हर डॉग इट बोन इज ओल्ड, ठीक है। आर बर्ड इज नॉइसी, योर हाउस इज बिग, देयर कार इज स्लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम माइन की बात की, आर्ट्स की बात की, योर्स की बात की, तो यहाँ पे हम कोई भी नाउन नहीं लगा रहे। देखिए दिस शर्ट इज माइन, तो माइन के बाद कोई नाउन है नहीं है। दिस बुक इज योर्स, योर्स के बाद भी कोई नाउन नहीं है, ठीक है। वैसे देखिए द पिलो इज हिज, ठीक है, हिज के बाद भी कोई नाउन नहीं है। द डॉग इज हर्स, अच्छा दूसरा है द बर्ड इज आर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जब आप किसकी बात करते हैं, जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उनके बाद आपको क्या यूज नहीं करना है, कोई भी नाउन का यूज नहीं करना है, ठीक है। देखो कुछ और एग्जांपल्स हैं। माई बुक इज इंटरेस्टिंग, मेरी बुक कैसी है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कहा माई बुक इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसको मैं क्या कह सकती हूँ, अच्छा तो यहाँ पे माई के बाद क्या है, बुक है। अच्छा लेकिन जब मैंने कहा दिस बुक इज माइन, तो माइन के बाद अगेन कोई भी आपका क्या नहीं है, कोई भी आपका क्या नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है। तो यही बहुत कॉमन सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। योर पेंसिल इज येलो, तुम्हारी पेंसिल कैसी है, येलो है। मैंने कहा द पेंसिल इज योर्स, ये तुम्हारी पेंसिल है। तो एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट यही है कि क्या करना है, आपको ध्यान देना कि कहाँ पे योर्स आएगा, कहाँ पे योर आएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। अब इसमें बताइए दिस इज माइन मोबाइल, जल्दी से मुझे मिस्टेक्स बताइए। दिस इज माइन मोबाइल, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, माइन नहीं आएगा कि मोबाइल नहीं आएगा। दिस इज माइन मोबाइल, आई लाइक योर कैब बट यू डोंट लाइक माई। शी वॉन्ट्स टू कम विद शी वॉन्ट्स टू कम माइन हाउस, इज इट योर। दिस इज देयर बुक नॉट योर। चलिए बताइए, सबसे पहले में हमने लिखा है दिस इज माइन मोबाइल। देखो या तो मैं क्या कहूंगी, या तो मैं कहूंगी माई, या तो फिर अगर मुझे माइन बोलना है तो मुझे मोबाइल हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो मैं कहूंगी कि दिस इज माई मोबाइल, या फिर मैं क्या कहूंगी कि दिस इज माइन, माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। सेकंड में इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई लाइक योर कैप, देखो योर के बाद क्या है आपका नाउन आया, लेकिन आपने कहा यू डोंट लाइक माई, जब आपने माई कहा है तो यहाँ पे आपको कैप लिखना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कैप नहीं लिखना चाहते तो इस माई को हटा के क्या कर दीजिए, माइन कर दीजिए, बट यू डोंट लाइक माइन, ठीक है। नेक्स्ट है शी वॉन्ट्स टू कम माइन हाउस, नहीं देखो शी वॉन्ट्स टू कम माई हाउस, तो यहाँ पे माई का क्या, माइन का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। इसका बताइए इज इट योर, जैसे मैं पेंसिल की बात करूं, मैंने कहा भाई क्या ये तुम्हारी है, तो मैं इसको कैसे कहूंगी कि ये क्या ये तुम्हारी है, इज इट योर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे योर तो योर के बाद कुछ आना चाहिए कि इज इट योर पेंसिल, इज इट योर नोटबुक, राइट। लेकिन मैंने क्या कहा है, मैंने कहा इज इट योर, तो यहाँ पे या तो दो तरीके हैं, देखो या तो आप योर्स का यूज करेंगे या फिर योर के बाद नाउन, योर पेन, योर नोटबुक, योर एनीथिंग, है ना, या फिर इसको योर्स कीजिए। दिस इज देयर बुक नॉट योर, अगेन दिस इज देयर बुक नॉट योर्स,
तो ये क्लियर हो गया आपको? ओके तो अब बाकी तो आज हमने पढ़ा प्रोनाउन। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, देन सी यू टुमारो एट 3।